नमस्कार सभी को। जो भी लोग वीडियो देखते हैं उनको पता ही है कि मैं पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात करता हूँ, प्रेमानंद महाराज। ठीक है, वो महाराज है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेमानंद जी के बारे में बात करता रहता हूँ और उनकी हर एक बात मुझे गलत ही लगती है। और किसी न किसी तौर पर उनमें किसी भी प्रकार का ना ही कोई धैर्य है और ना ही कोई और गुण है। ठीक है, आप जब डिटेल में देखोगे वो जो चश्मे लगे हुए हैं आपके आंखों पे, वो जो उनके तिलक के पीछे, वो जो उनके कपड़ों के पीछे जो भी सच्चाई है, वो आपको तभी दिखेगी जब आप वो चश्मा उतार दोगे। उनको एक 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 आप ही की तरह एक इंसान के रूप में या मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, जीव के रूप में, जिस रूप में देखना चाहो देख सकते हो। सब उनको कृष्ण भगवान का अवतार बता रहे हैं, सब ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो कुछ मानना चाहो मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन फिर आप किसी को भगवान बोलते हो तो उनकी हर एक बात को आप इग्नोर करने लग जाते हो, मतलब अच्छी बुरी कुछ सोचते नहीं, और फिर वो जो बोले वो सही हो जाती है। तो ऐसी ही एक बात है। और ये एक वीडियो है जो मैं मेरे सामने अभी आया, हालांकि वो घटना 8 महीने पुरानी है, जब मैंने अभी डिटेल में देखा तब मुझे पता चला। और अब देखते हैं वो वीडियो। किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तो घर में गोपाल जी विराजमान कर ली तो जो मना है सो कर सकते। आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है, ऐसे नहीं मनमानी आपकी। मैं बहुत दुख हुआ तो उन्होंने दिखाया कि तिलक भी लगा था और कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने। तो एडिटर ने मस्त एकदम पीछे फॉन्क का म्यूजिक लगाया है और आवाज बढ़ता घटता जा रहा है। ये लोग क्या है, बाबा जी बहुत इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअल है, उनको पता है कहाँ से क्या करना है, किस तरफ क्या मुड़ाना है। उन्हें एक सिंपल बात बताई कि किसी ने हमको दिखाया, जो लड्डू गोपाल जी को, जो शब्द वो बोल भी नहीं पा रहे थे, मांस मटन अंडा जो भी नॉनवेज है वो उनका भोग लगा रहे थे। घर में लड्डू गोपाल जी बिठा दिया, आपने टिक्का किया है तो आप कुछ भी कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, नरक की प्राप्ति होगी, असुरों जैसा व्यवहार मत करो। ये सब भसड़ उन्होंने कर डाली। ठीक है, ये सब भाषणबाजी उन्होंने कर डाली। और मतलब जैसा भी होता है, फिर भक्तगण लग गए उसके पीछे की, कुछ भी बिना जाने बिना कुछ किए। ठीक है, और भक्तगण उनके पीछे लग गए उनके बैंड बजाने के लिए, वो जो भी माताजी बहन जी है उनके पीछे। और फिर उनका वीडियो है जो मुझे मिला है, तो वो ये वीडियो है। ठीक है, इसमें रिपोर्टर, मतलब वहाँ पे आपकी खबर करके एक न्यूज़ चलती है, बंगाल साइड की, वो बताई जा रही है महिला, तो उनके उनके बारे में वहाँ पे बताया गया है और ये न्यूज़ है। भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है शोभा चक्रवर्ती। इनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो लड्डू गोपाल को बिरयानी का भोग लगाती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मटन बिरयानी है तो कोई कह रहा है ये चिकन बिरयानी है। पर क्या कोई भक्त भगवान को नॉनवेज खिला सकता है? कोई भक्त ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सनातन धर्म में तो मांसाहारी भोजन पाप माना जाता है। तो आखिर क्यों ये महिला ऐसा कर रही है? तो चलिए इस महिला से ही हम जान लेते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। आप भी सुनिए। हरे कृष्णा एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जैसे आप सबको ऑलरेडी पता है कि लास्ट कुछ दिन से मेरा एक वीडियो लेके कुछ लोग बहुत ही उसको गलत तरीके से यूज करके, बहुत ही गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। लास्ट 4-5 दिन में वो सारे वीडियोस का लिंक मुझे लगभग 1000 के ऊपर मिला है। मैंने वो वीडियोस भी देखा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। हमारे घर पे बहुत सारे लड्डू गोपाल जी एंड राधा रानी जो है, जिनका हम सेवा करने का कोशिश करते हैं। तो उस दिन का वीडियो कुछ ऐसा था कि मेरे हाथ पे एक प्लेट था, उसमें वेज बिरयानी था, आलू था, पनीर था, एंड मैं एक बारी राइस के साथ आलू लेके भगवान जी को खिला रही थी, एक बार पनीर के साथ राइस लेके भगवान जी को खिला रही थी। उसके ऊपर वीडियो जो हमने उस दिन का जो वीडियो बनाए थे वो हमने सिर्फ एक अपलोड नहीं किया था, हमने 2-3 अपलोड किया था, जितना
तक मुझे याद है वो सारे वीडियोस में ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो आलू एंड पनीर ही है, क्योंकि जब मैं आलू को ऐसे ले रही थी तो अंदर का वो आलू का जैसे दिखता है वैसा दिख रहा था, एंड पनीर का जैसे वाइट पूरा दिखता है वो भी दिख रहा था। अभी मैं बताऊंगी कि मेरे पास जो वीडियोस का लिंक आया उसमें क्या था। उसमें ऐसा था कि वो लोग बोल रहे थे कि ये महिला लड्डू गोपाल जी को नॉन वेज खिला रही है, जहाँ पे अनियन गार्लिक तक भी हमारे विधान पे निषिद्ध है, फिर भी ये महिला, उन्होंने ये स्पेसिफिकली ये टर्म यूज किया, चिकन बिरयानी खिला रही है। तो सुना आपने कि वो तो भाई ये जो आपने देखा ना, वो ये मैडम जी का क्लेरिफिकेशन था, वो बहन का क्लेरिफिकेशन का था कि ये है। तो बाबा जी महाराज जी ऐसा एक क्या, कौन, किसने, वो आनंद भाई ने दिखा दिया। वो भी एक सब्जेक्ट ही है मतलब तुम्हारे लिए, तो ठीक है। अगला गादीपति तो वही होगा, बाद में वो सब कुछ वही संभालेगा। ये जो साम्राज्य आप अभी खड़ा कर रहे हो, शायद ना आनंद ही नाम है, ठीक है आनंद भाई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से। बस यही बात है, बिना कुछ देखे, ठीक है। और दूसरा वो शिव कथा में, ठीक है, वहां पे भी जो राधा जी की बात हुई थी वो 14 साल पुराना, 10 या 14 साल पुराना वीडियो है। खुद प्रदीप मिश्रा वो चीज बता रहे हैं, ठीक है। वो क्लिप को काट काट के आपको किसी ने दिखा दिया, आप भड़क गए, उनको भी नरक में भेज दिया, बराबर है। फिर वापस से उनको माफी मंगवाई। वहां पे क्या उनका बिहेवियर था, ये राधा जी को मानने वाले, कृष्ण भगवान को मानने वाले का ऐसा होते है कि अगर कोई नतमस्तक होकर आए, कोई माफी मांगने आए, तो आप लोग ये हरकतें करते हो उनके साथ, ये व्यवहार है आपका उनके साथ। कोई झुक के आ रहा है या अपनी ग्लानि में आ रहा है, अपनी गलती समझ के आ रहा है, बड़ों का मान रखने के लिए आ रहा है, कुछ भी करने, खाली दिखावे के लिए क्यों नहीं आ रहा है, तो आपका ये बिहेवियर है उनके साथ। और फिर बाबा जी ने थोड़ी बार उनको नर्क में से बाहर भी निकाल दिया। तो बता दो बाबा जी की ये कौन सा नर्क है ऐसा, ठीक है। जितने भी गरुड़ पुराण में नर्क है उसमें आप बता दो कि लड्डू गोपाल को चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी खिलाना, जो शब्द आप बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है, वो कौन से नरक की सजा है। फिर मैं लेके आऊंगा, मैं सीधा ऋग्वेद लेके आऊंगा जिसमें घोड़ों की भी बलि दी जाती है और घोड़े भी दिए जाते हैं, सोम भी दिया जाता है, ठीक है। सोम मतलब मदिरा, मतलब दारू, मतलब विस्की, मतलब रम, मतलब वोडका, मतलब जिन, सब कुछ, सब कुछ एक ही चीज, ठीक है। जिससे मद चढ़े वही मदिरा है, ठीक है। वो सोमरस से भी कोई मजा नहीं आ जाता, मतलब मजा तो आता ही है, आप तो मजा देख ही नहीं पाओ, मतलब देख ही नहीं पाए जिंदगी में, शायद कभी देखा हो। अभी तो फेमस हो गए तो साथ में सब कुछ रहते हैं तो करने नहीं देते होंगे, लेकिन बस वही है। उससे भी दिमागी संतुलन जो है वो मद में चला जाता है, वो शांति में चला जाता है, वो एक स्टेट में चला जाता है, जैसे दारू से होता है, जैसे बाकी सारे नशों से होता है। तो वो भी ऋग्वेद में सारी बात है, आप लोगों को क्यों नहीं बताते वो चीज। और मैं तो जानना चाहता हूँ आपसे कि लड्डू गोपाल को चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी खिलाने के लिए कोई नर्क बना हुआ है, या तो फिर उस चीज को झूठी साबित करके उनको उनका अपमान करने के लिए, उनकी भक्ति का अपमान करने, क्या आपने ठेका ले रखा है श्री कृष्ण भगवान का या राधा जी का? आप लोगों ने ठेका ले रखा है क्या कि इतने बड़े बड़े तिलक करके आप लोग बैठ गए बोहा हा करके हंसते हो? तुम्हारी गधा पच्ची से बंद कर दो। तुम सिर्फ धर्म का अपमान ही कर रहे हो, सिर्फ धर्म की बैंड बजा रहे हो, ठीक है। तुम वो राहु हो जो ये धर्म को ग्रस रहे हो ना, वो राहु हो तुम लोग। हर एक चीज में आप कोई ना कोई नरक बता देते हो कि नरक में सड़ोगे। तुम नरकों का हिसाब लेके बैठे हो क्या, कि चौपड़ा लेके बैठे हो तुम नरकों का? और फिर ये नर्क में जाने चाहिए तो ये असलियत बात रही है जब वो बता रहे कि मैं सिर्फ आलू या पनीर खिला रही थी, ठीक है। तो उस चीज को बड़ा बनाने के लिए, उनको बड़ा बताने के लिए, और अपने कुत्तों की फौज, अपने भक्तों की फौज उनके पीछे छोड़ने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनका मानसिक प्रताड़न करने के लिए कौन से नर्क की सजा है जिसमें आप जाओगे? आप कभी ये सोचते हो कि बोल के फिर निकल ही जाते हो, फिर बाद में तो, क्योंकि वहां पे वार्तालाप तो होता ही नहीं है, वहां पे एक ही चीज होती है कि क्या बोला, सामने वाले ने बोल दिया, फिर हमारी ही सुनो, हम ही अपनी झाड़ू घुमाएंगे। भैया तुम्हारे जैसे तिनकों से ना झाड़ू घुमाते हैं घर में, तिनके ही हो, अपने आप को इतना बड़ा मत समझ लो। 3 प्रतिज्ञाएं ली थी, 3 प्रतिज्ञाएं ली, जिसमें एक ऐसी हो गई, फिर 2, और कभी शादी न करने की तो प्रतिज्ञा नहीं ली। कल उठ के कोई भक्त बोलेगा कि बाबा जी हम तो चाहते, मतलब तुम कृष्ण भगवान हो तो राधा जी हम लेके आए शादी कर लो, तुम शादी कर लोगे क्या?
आप शादी कर लोगे उनसे कि भक्तों की इच्छा है, मतलब हमको तो करना ही पड़ा, हम तो लीला दिखा रहे हैं। शंकर जी का नंबर हो तो पूछ लेना हम कौन है फिर, ठीक है, आप बताता हूँ। शंकर जी का नंबर पूछ लेना, अरे आप पूछ लेना, ठीक है, शंकर जी का नंबर हो ना कि हम कौन है, यही बात है। तो ऐसे ही कुछ आधा अधूरा देख के, ठीक है, खाली गड़े की तरह, मतलब आधे गड़े की तरह छछन छछन करते रहते हो ना आप, वो हर एक वीडियो में दिख ही जाता है। हर एक चीज में आपका घमंड, आपका अहंकार, आपके अंदर रही हुई सारी बातें वो दिख ही जाती है। वो तुम्हारे कुएं में ही इतना गंदा पानी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है ना, कि वो छोटे से छोटे पत्थर से वो पूरा कंपन हो जाता है और फिर बाहर आने लगता है। और भक्तगण, वाह बाबा जी ने क्या कह दिया, मतलब आंखों से ज्वालाएं निकाल दी, शेर आया शेर, ऐसा हो जाता है। बस यही बात है। तो भाई किसी को अंधा फॉलो मत करो, किसी भी तरीके से अंधा फॉलो मत करो, क्योंकि ये लोग कुछ है नहीं, ये लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं छोटी बड़ी, जो आपको अच्छी लगे या फिर किसी प्रकार से अच्छी लगे, या तो आपको सुनने में अच्छी लगे। मतलब बाकी लोग मीठा बोलते हैं ना, तो मीठा कड़वा मीठा बोलते हैं कि पहले समझाते हैं फिर डरा देते हैं, फिर नहीं भैया, सॉल्यूशन तो हम ही है। तो ये मैनिपुलेशन की बहुत सारी टेक्निक है जो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भगवान की दुकान का नाम का सहारा लेके बैठे हैं, तो इनकी दुकान चल रही है, ना ही कोई कुछ दिक्कत आने वाली है। पर एक दिन आएगी जरूर, एक दिन आएगी। तो बस सिर्फ यही बात थी। देखो क्या हो सकता है, आपका विचार क्या कहता है मुझे बताओ। अगर मेरी किसी बात में सुधार लाने जैसा है तो मैं निश्चित ही प्रयत्न करूंगा। और मैं कोई वाणी की वो वाणी की मैं स्वतंत्रता लेके बैठा हूँ, मैं किसी बंद के नहीं बैठा, क्योंकि मैं किसी का खाता नहीं हूँ, ना ही किसी गादी पे या किसी आसन बिछा के बैठा हूँ कहीं पे कुछ खोल के कि मुझे संभल के ही रहना पड़ा। क्योंकि आप मतलब आपकी ही जबान तोचड़ी है, ठीक है, आपको ही समझ नहीं है क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। तो सामने सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर वो शंकर वाले लक्ष्मण जी वाले हैं, ठीक है, कि जिस जबान में सवाल पूछा जाता है ना, उसी जबान में जवाब देना जाता है। महाराज जी, यो, बस। तो इतना ही था। आप सभी ने मेरी बातें इतने ध्यान और प्रेम पूर्वक सुनी, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। हाँ महाराज जी, आप में भी बैठे हैं परमात्मा, बस जगाओ उनको, ठीक है, जगाओ उनको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।